दोस्तों साथियों, कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी पर आरोप लगाया। क्या वो जो है डोनाल्ड ट्रंप को कश्मीर के मामले में शामिल कर चुकी है? क्या उनसे स्वीकार कर लिया है कि नहीं, हम आपकी मध्यस्थता स्वीकार करेंगे? दोस्तों साथियों, सभी विपक्षी पार्टियों ने सर्वदलीय बैठक करके जो है पीएम नरेंद्र मोदी से विशेष सत्र बुला करके जो है आम लोगों की राय जानने का जो है मोदी से कहा कि आप जानने का प्रयास करें कि हमारा देश क्या चाह रहा है। इस सर्वदलीय बैठक में एक निर्णय लिया गया है, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो या और कई पार्टियां, वो सब मिलकर के चाहती हैं कि आखिर आपकी अगली रणनीति क्या है। आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐसा क्यों कहा? इस मामले में हमें अभी तक कोई ठोस इस तरह की जानकारी नहीं हो पाई है, लेकिन ये बाद में पता चला है कि भारत ने जो है डोनाल्ड ट्रंप की जो है मध्यस्थता वाली बात को किसी कीमत पर स्वीकार नहीं किया है और उनकी बात को ठुकरा दिया है। और उन्होंने कहा कि इसमें दो देश हैं, दोनों देशों की आपस में ही जो बात होगी तो होगी और किसी तीसरे देश की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, हम ये कह सकते हैं। दोस्तों साथियों, आज अगर बीजेपी सरकार ये सोचती है कि जो मैं कर रहा हूँ और हमारा देश इससे अनभिज्ञ है, तो ये बीजेपी के लोगों को और बीजेपी सरकार का सोचना बहुत गलत होगा। आज नए नए बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको भी राजनीतिक भूपटल का पूरी तरह से ज्ञान है। भले हमें ना हो, भले हम इतने एजेड व्यक्ति हैं, हमको उतना राजनीति का ज्ञान नहीं है। बहुत खुली बात बताते हैं। हम तो एक गांव के आदमी, किस्सा कहानी लिखने वाले थे, और जब यूट्यूब पर एक चैनल बनाया तो थोड़ा बहुत बोल करके आप लोगों के बीच में अपने दिल की बातों को कह देते हैं। लेकिन सचिन पायलट के जो विचार है वही पायलट आम पब्लिक के हैं, क्योंकि हम भी कभी कभी पब्लिक में जाते हैं और उनकी बातों को जो है सुनते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, और उनकी बातों को भी जो है हम अपनी बातों में पिरो करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम पिछली वीडियो में एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि हर कीमत पर हमारी बादशाहत बनी रहे, हमारा चौधराईपन, हमारा चौधरीपन जो है आज भी दुनिया में बना रहे और जैसा हम कहें वही होता रहे। सबसे पहले तो जो है कई ऐसे मुल्क हैं जो कि इसकी चौधराहट पर चैलेंज कर चुके हैं, जिसमें चाइना भी है, रसिया भी है, और अब एक नया जो है भारत बन करके तैयार हो रहा है। जैसा कि हमने भी सुना है कि जो है डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते हैं कि एप्पल की यहाँ पर ऐसा कोई बड़ा कारखाना लगाया जाए या एप्पल का जो काम हो रहा है वो इंडिया में हो। अब उसको ये बादशाहत खटकने लगी है कि इंडिया जो है दिन दूना रात चौगुना जो है आसमान की ओर उसकी सीढ़ियाँ बनती जा रही हैं, और एक दिन वो हमारे बराबर आ जाएगा। और हो सकता है जिस तरह से हमारी बादशाहत है और उसको चुनौती देने के लिए भारत भी न कभी खड़ा हो जाए। सबसे बड़ी बात तो यह है, हम आपको चाहे कांग्रेसी हों, चाहे सपाई हों, चाहे बसपाई हों, या दो देश के जो छोटी मोटी पार्टियां हैं, वो लोग अगर हमारी बातों को सुन रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप की जो उनकी मंशा रही इस सीज फायर को, वो सोच रहे थे कि अब तक ऑपरेशन सिंदूर में जो है भारत हो सकता है कि
पाकिस्तान का जो है दुनिया के नक्शे से ही, उसका मतलब पाकिस्तान का नक्शा ही खत्म कर दे। क्यों जिस तरह से भारत ने तैयारी की थी और जिस तरह से थोड़ी बहुत भी तैयारी का उसने अपना जो है मुखौटा दिखाया भारत ने, तो पाकिस्तान की टट्टी ढीली हो गई और हर मोड़ों पर सटीक वार किया गया और वो रोता बिलखता नजर आया। ट्रंप ने सोचा अब पाकिस्तान के बहुत बुरे दिन आने वाले हैं और ऐसा ना हो कि इंडिया इसके जो है परमाणु हथियार या न्यूक्लियर बमों पर या और भी जो इसके बहुत इस तरह से बम वगैरह हैं उन पर कहीं भारत घूम फिर करके कब्जा न कर ले या उसको नष्ट न कर दे। तो पाकिस्तान में अब इतनी हिम्मत नहीं कि वो दोबारा उठ खड़ा हो। और अभी हम जो है अगर इसका सीज फायर करा देंगे तो अभी हम किसी न किसी रूप में, और आप दोस्तों बता दें साथियों, नए बच्चों, डोनाल्ड ट्रंप आप देखिएगा पाकिस्तान को गोपनीय ढंग से कितनी मदद करेंगे। वो इतना मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे कि पाकिस्तान जो है हिंदुस्तान के सामने फिर डट करके खड़ा हो और फिर ये लोग जो है 72 हूरों वाला ख्वाब फिर देखना चालू कर दें। क्योंकि ऐसे गंवारों के लिए 72 हूरों का जो है सपना बहुत बड़ा सपना है, इसलिए इनका कलमा है इनके साथ, और कलमा अलमा सब इनके सब पिछवाड़े में घुसेगा। इनकी 72 हूरें जो है ये सब इनके पिछवाड़े में घुसेंगी। लेकिन वो तो वक्त की बात है कि हमारे भारत देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है सीज फायर को स्वीकार कर लिया और बगैर शर्त के। दुख की बात तो यही है कि बगैर शर्तों के साथ इन्होंने सीज फायर किया, युद्ध को रोक दिया। युद्ध चालू भी नहीं हुआ था, अटैक को रोक दिया। ये बड़े अफसोस की बात है। और ये जो है हम अपना गुना भाग लगा करके कहते हैं, और हो सकता है कि हमारे लाखों व्यूअर या लाखों दर्शक इस बात को स्वीकार करें कि मोदी को कम से कम शर्त तो रखनी चाहिए। पहली शर्त, बगैर खून खराबे के पीओके को सरेंडर कर दें, पीओके हमें दे दें। दूसरी शर्त, जिनकी हम लिस्ट सौंप रहे हैं उन आतंकवादियों को भारत को सौंपें। तीसरी शर्त, बगैर एक भी आतंकवादी मेरे यहां घटना होती है तो हम दुनिया की कोई बात मानेंगे नहीं और तुम्हारा धरती पर से या मानचित्र से तुम्हारा नक्शा हम गायब कर देंगे। कम से कम ये 3 शर्तें होनी चाहिए थी। और हम तो वो छोटे हैं, आप सब लोग बहुत ही प्रबुद्ध लोग हो, पूरी दुनिया देख रहे हो, समझ रहे हो। आप लोग बताइएगा कि हम इसमें और कौन से जोड़ सकते थे। तो सचिन पायलट ने अचंभित थे, पूरा देश अचंभित है अचानक सीज फायर से। तो आइए हम अब घटना की ओर चलते हैं। युद्ध विराम की घोषणा हैरान करने वाली, सचिन पायलट। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर कांग्रेस ने रविवार को मोदी सरकार से पूछा कि क्या वो कश्मीर मुद्दे पर अमेरिकी मध्यस्थता को स्वीकार कर चुका है। कांग्रेस ने कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय बनाने और भारत व पाकिस्तान को एक साथ जोड़ने के प्रयासों की निंदा की। प्रेस को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच अमेरिका की ओर से युद्ध विराम की घोषणा हैरान करने वाली है, जो कई सवालों को जन्म देता है। मौजूदा परिस्थितियों पर चर्चा के लिए सरकार को विपक्ष की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक और संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग स्वीकार करनी चाहिए। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन के खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम को पत्र लिखा है
खड़गे ने कहा, ताजा हालात के मद्देनजर लोकसभा में विपक्षी दलों की ओर से संसद के विशेष सत्र के लिए सर्वसम्मति से अनुरोध किया गया है। वहीं राहुल ने कहा, सामूहिक संकल्प को प्रदर्शित करने का भी अवसर होगा। यानी हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि विपत्ति पड़ने पर हम पूरा देश सरकार के साथ खड़े हैं। इससे अच्छा मौका और क्या होता। सरकार को ऐसी बातों को स्वीकार कर लेना चाहिए था, लेकिन कभी कभी कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि सर्वदलीय बैठक बुलाना जो है शायद बहुत अफसोसजनक होता उनके लिए। अभी तक इस विषय में हमें कोई खबर नहीं मिल पाई है। तो दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।